राम नाम का संकीर्तन। आप कोई साधन न करें, केवल हरि के नाम का संकीर्तन करें। प्रेमी सज्जनों, शास्त्र ऐसी आज्ञा करते हैं, आपका तरन तारण हो जाएगा। राम के नाम में इतनी ताकत है कि स्वयं भगवान राम को भी अपने नाम से पराजित होना पड़ा। अच्छा, एक बहुत सुंदर बात अभी स्मरण में आई है। हमारे गांव में लगभग सालों भर राम नाम का संकीर्तन चलता रहता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेमी सज्जनों, ये मंत्र नहीं, शास्त्र इसे महामंत्र बताते हैं। और आप लोगों को पता है यह कहां से लिया गया है? यह वेदांत का मंत्र है, वेदांत का महामंत्र है, जिसे मंडूकोपनिषद से लिया गया है। मंडूकोपनिषद से लिया गया है यह महामंत्र। तो आप अन्य साधन करें या न करें, यदि आप केवल हरि के नाम का यह जो महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सिर्फ इसका गायन करें तो भी आपका भवसागर से तरन तारण हो जाएगा। राम नाम की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है इस कलियुग में। कलियुग में राम नाम से बढ़ करके कोई साधन नहीं है। इसलिए आप जहां भी रहें, खेत में रहें, खलिहान में रहें, घर में रहें, अपने व्यवसाय में रहें, नौकरी में रहे, या आप जो भी काम करते हैं करते रहिए। मन ही मन राम नाम का जाप करते रहिए। आपका भवसागर से तरन तारण हो जाएगा। प्रेमी सज्जनों, अन्य लोगों को दिखाना कि मैं बहुत ज्यादा पूजा करता हूं, मैं साधना करता हूं, कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आप गेरुआ वस्त्र धारण कर लें, चंदन लगा लें, दाढ़ी बढ़ा लें, केस बढ़ा लें। इसकी उतनी महत्ता नहीं है। गजराज जिसका भगवान ने मोक्ष किया ग्राह को मार करके, वो कौन सा वेश बनाया था? वो कौन सा मंत्र जानता था? कुछ भी नहीं जानता था। भगवान किसी पर ही अपनी दया दृष्टि बरसा देते हैं। भगवान कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्राप्त करने का एक साधन है, मेरे नाम का आश्रय लो, मेरी शरणागति ग्रहण करो, और आपका अंतःकरण, प्रेमी सज्जनों, सबसे बड़ी बात, आपका अंतःकरण पवित्र होना ही चाहिए। जब तक आपका अंतःकरण पवित्र नहीं हो जाता, तब तक आप कितना भी पूजा पाठ करें, राम नाम का संकीर्तन करें, यदि आपका मन मलिन है, यदि आप राग द्वेष से, कलियुग के विकारों से घिरे हुए हैं, और कितना भी राम नाम कहते रहिए, यदि आपका मन निर्मल नहीं है,
यदि आपका अंतःकरण निर्मल नहीं है तब तक संभवतः आपका उद्धार नहीं होना है। इसलिए हमें ये प्रयास करना है कि जहां तक हो सके, हे प्रभु, यदि हमसे किसी की मदद हो सकती है हमसे करवा दीजिए। प्रेमी सज्जनों, सच्चाई तो ये है, आप न किसी की मदद कर सकते हो, न आप किसी को परेशान कर सकते हो। जो कुछ भी होता है प्रभु की प्रेरणा से ही होता है। आप में वो सामर्थ्य नहीं कि आप किसी की मदद कर सकें। हाँ, जब प्रभु की दया दृष्टि हो जाती है आप पे, आपके उर में ऐसी वो भावना भर देते हैं, नहीं ये भूखा है, इसे भोजन देना चाहिए, यह व्यक्ति प्यासा है, इसे पानी देना चाहिए, किसी गरीब बेटी की शादी करा देना, किसी अनाथ की मदद कर देना, ये दिव्य कार्य है। और ऐसे दिव्य कार्य जब तक प्रभु की प्रेरणा नहीं होगी आप नहीं कर सकते हो। प्रेमी सज्जनों, कुछ लोगों के मन में ऐसी भ्रांतियां हैं, किसी डायन ने टोना करके अमुक व्यक्ति को मार दिया, किसी ने गोली से किसी की हत्या कर दी, किसी ने लाठी डंडे से पीट पीट करके मार डाला। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी होता है प्रभु की प्रेरणा से ही होता है। गीता में अर्जुन को उपदेश करते हुए स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री हरि श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस अखिल ब्रह्मांड में मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। एको अहम द्वितीयो नास्ति। अर्जुन, सिर्फ मैं हूं, मेरे सिवा इस अखिल ब्रह्मांड में किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए तुम मोह को त्याग दो और अपने धर्म का पालन करो। हमारा धर्म है, हम जिस आश्रम में हैं उस आश्रम में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए अपना सभी काम करें, यही हमारा धर्म है। कल धर्म के बारे में चर्चा हो रही थी, यह हमारे शरीर का धर्म है, दूसरा आत्मा का धर्म होता है। तो कल ही इस पर चर्चा हो चुकी है, आज इस पर चर्चा करने की कोई औचित्य नहीं है। तो धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, हम निवेदन कर रहे थे कि राम का जो नाम है राम से भी बड़ा है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भाव दिए हैं। राम एक तापस तियतारी, नाम को टिखल कुमति सुधारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम अहिल्या को तारे, किंतु नाम ने करोड़ों खलों को तार दिया, करोड़ों कामियों को, कुमतियों को नाम ने तार दिया। आगे कहते हैं, भंजे राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू।
भगवान राम सीता स्वयंवर में शिव के धनुष को भंग किया, किंतु नाम ने इस भवसागर से गिनती नहीं कितनों को उद्धार किया है। राम को उस धनुष को तोड़ने के लिए श्रम करना पड़ा था, लेकिन जो नाम का आश्रय ले लेता है वह अनायास ही भवसागर से पार उतर जाता है। दंडक बना प्रभु किन्ह सुहावन, जन्म न अमित नाम किए पावन। प्रभु ने सिर्फ दंडक वन को पवित्र किया और नाम गिनती नहीं कितने लोगों को पावन किया है। आगे लिखते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कली कलुष निकंदन। भगवान श्री रामचंद्र जी असुरों का संहार किए हैं, जबकि नाम ने कलयुग के संपूर्ण दोषों का नाश किया है। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हुए कहते हैं, राम भालु कपि कटको बटोरा, से तुहे तु श्रम कीन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूं विचार सुजन मन माही। सेतु का निर्माण करने के लिए प्रभु ने बंदरों की टोली को बटोरा, भालुओं को इकट्ठा किया और बड़ा श्रम किए, तब जाकर के उस समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ। किंतु प्रभु का नाम लेने से भवसिंधु सुखा जाता है। लोग भवसिंधु को पार कर जाते हैं। आगे बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम की महिमा को स्वयं भगवान राम भी बखान नहीं कर सकते, तो भला मैं कैसे उसका बखान कर सकूं। प्रेमी सज्जनों, बड़ा सुंदर प्रसंग है। कैवर्त देश के एक राजा, जिनका नाम सुकंत बताया गया। कैवर्त देश के राजा जिनका नाम सुकंत बताया गया, एक बार संत समागम हो रहा था। राजा सुकंत बड़े धर्मात्मा थे, बड़े संत प्रिय थे। जैसे ही उन्हें खबर लगी कि हिमालय की तराई में संतों का समागम हो रहा है, मन ही मन ये सोच करके कि आज उन सभी सिद्ध संतों महात्माओं का दर्शन करेंगे
उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मन ही मन उनके चरणों का स्मरण करते हुए हिमालय की तराई में जा रहे हैं। इसी बीच रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। देवर्षि नारद को देख करके महाराज सुकंत ने उनका अभिवादन किया। देवर्षि नारद ने पूछा, महाराज सुकंत, आप कहाँ जा रहे हो? महाराज सुकंत ने कहा, हिमालय की तराई में आज संतों का समागम है। आज हम संत भगवंत की दर्शन की लालसा लिए हुए उनके पास जा रहे हैं। देवर्षि नारद ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, संतों का दर्शन करना ही चाहिए। प्रेमी सज्जनों, शास्त्र ऐसी आज्ञा करते हैं कि यदि संत मिल जाए तो भगवंत को मिलना आसान हो जाता है, लेकिन यदि भगवंत मिल जाए तो संत की कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी नहीं है। इस प्रश्न को शौनकादिक ऋषियों ने नैमिषारण्य में सूत जी महाराज से प्रश्न किया। पूछा, महाराज, हमारे मन में बहुत दिनों से एक प्रश्न है कि संत की महिमा श्रेष्ठ कि भगवंत की महिमा श्रेष्ठ? धर्मानुरागी स्नेही सज्जनों, सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य की धरती पर शौनकादिक ऋषियों से निसंकोच भाव से कहा, संत की महिमा भगवंत की महिमा से कई गुना ज्यादा है। शौनकादिक ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, महाराज ये बात हमें समझ में नहीं आई, थोड़ा विस्तार से समझाइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के सबसे प्रिय होते हैं संत महात्मा, और वो दिन रात उनकी पूजा, उनकी अर्चन, तपस्या, साधना, योग में लीन रहते हैं, और उन्हीं की तपस्या के बल पर यह धरती टिकी हुई है, और वे भगवान के विशेष कृपा पात्र होते हैं। जहां संत पहुंच जाते हैं वहां भगवान को आना ही पड़ता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के बस में रहते हैं, और संत महात्मा उनको प्रेम पूर्वक जहां जाते हैं वहां बुला ही लेते हैं। लेकिन जहां भगवान चले जाएं वहां संत जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए संत की कृपा भगवंत की कृपा से श्रेष्ठ है। प्रेमी सज्जनों, यही बात समझ करके राजा सुकंत हिमालय की तराई में चले हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है, आज आप संतों के साथ समागम करेंगे, उनका आशीर्वचन प्राप्त करेंगे, लेकिन मेरी एक बात मानना। राजा ने कहा, हाँ देवर्षि, आपकी जो आज्ञा होगी हम उसका पालन करेंगे। देवर्षि नारद ने कहा, वहां जाकर के सबका अभिवादन तो करना, लेकिन महर्षि विश्वामित्र का अभिवादन मत करना। तुमसे विशेष तौर पे कह रहा हूं, सबका अभिवादन करना, लेकिन महर्षि विश्वामित्र का अभिवादन मत करना। राजा सुकंत जी महाराज करके वहां से आगे बढ़ा है।
वहां जाकर के सभी संतों का सम्मान किए, साष्टांग दंडवत किए, परंतु देवर्षि नारद के कथनानुसार विश्वामित्र जी का उन्होंने अभिवादन नहीं किया। अब उस भरी सभा में महर्षि विश्वामित्र अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किए। वहां तो कुछ नहीं बोले। वहां से संतों की सभा समाप्त होती है। वहां से राजा सुकंद अपने राजधानी कैवर्त देश को जाता है और वहां से गुस्से से तमतमाए हुए महर्षि विश्वामित्र सीधे अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रेमी सज्जनों, दोपहर का समय है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के प्रसाद ग्रहण करने के बाद दोपहर में विश्राम कर रहे थे। महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम के दरबार में पहुंच करके दरबारियों से आवाज लगाई, राम कहां है? उनके चेहरे का भाव देख करके दरबारियों ने कहा, भैया लक्ष्मण, महर्षि जी बड़े गुस्सा में हैं, आप उनके प्रिय शिष्य हैं, आप उनसे मिलिए। लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र के पास जाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, चरणोदक लेते हैं, आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं और कहते हैं, गुरुवर जो आज्ञा हो हमसे बताइए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम कहाँ है? लक्ष्मण जी निवेदन करते हुए कहे कि भैया राम अभी विश्राम कर रहे हैं, दोपहर का समय है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, जिस राज्य का राजा ऐसे निश्चिंत होकर के सोएगा, उसके राज्य में कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं, खोज खबर नहीं लेगा, यही होगा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु क्या हुआ? उन्होंने कहा, अभी जाओ और तत्क्षण राम को लेकर के आओ। भैया लक्ष्मण गए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर के आए हैं। भगवान राम ने उनकी पूजा की, वंदना की। उसके बाद गुरुदेव से आने का प्रयोजन पूछा। गुरुदेव ने कहा, राम, सारी दुनिया कहती है तेरे राज्य में हर चीज धर्मानुकूल होता है, शास्त्र के अनुसार होता है, लेकिन अब तेरे राज्य में संतों का, महात्माओं का कोई मान नहीं रह गया। उन्होंने कहा, प्रभु हुआ क्या? उन्होंने कहा, महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम, कैवर्त देश का राजा सुकंद मेरा बहुत भारी अपमान किया है और जब तक उसको तुम मौत के घाट नहीं उतार दोगे, तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। यदि तुम ऐसा न कर सके तो हम ये समझ लेंगे कि तुम मेरे परम प्रिय शिष्य नहीं हो। भगवान राम ने वचन दिया, गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूं कि जिस किसी ने आपका अपमान किया है, उसका सिर आपके चरणों में नहीं डाल दिया
तो मेरा नाम भी राम नहीं। अब जैसे ही भगवान राम के शपथ की बात राजा सुकंत को पता चलती है, देवर्षि नारद दौड़े दौड़े गए और बताए, सुकंत तेरे साथ बेटा बहुत बड़ी परेशानी आ गई। भगवान राम ने तेरा सिर काटने का संकल्प लिया है। बोले कि प्रभु क्यों? तुमने महर्षि विश्वामित्र का अभिवादन नहीं किया। राजा सुकंत बोले, महाराज आप ही ने तो मना किया था, आपकी आज्ञा का हमने पालन किया, आप हमारी समस्या का समाधान आप ही करो। उन्होंने कहा, जाओ माता अंजनी के पास जाओ और माता अंजनी से अभय वरदान प्राप्त करो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। राजा सुकंत माता अंजनी के पास जाता है। माता अंजनी के चरण पकड़ करके रोने लगता है राजा सुकंत, माता हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। रोने लगा। माता अंजनी ने कहा, चलो हम तुम्हारी प्राणों की रक्षा करेंगे, बताओ बात क्या है। सारा वृतांत सुकंत बताता है। जैसे ही माता अंजनी सुनती है कि प्रभु रामचंद्र जी उसको मारने का प्रण किए हैं, बड़ी चिंतित हो गई। फिर भी बोली, बेटा कोई बात नहीं, हनुमान को आने दो, हनुमान जी आते हैं। माता अंजनी कहती है, पुत्र आज तक हमने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं, बोलो दोगे? हनुमान जी ने कहा, मैया आज पहली बार मांग रही हो, हम भगवान राम के परम भक्त हैं, भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं, हम उनके चरणों की सौगंध खा करके कहते हैं, मैया आप जो कहोगी हम वही करेंगे। तब उन्होंने सुकंत को बुलाया और कहा, देखो ये कैवर्त देश का राजा सुकंत है, राम ने, तुम्हारे प्रभु राम ने इनकी गर्दन काटने का संकल्प लिया है और अब तुम अपने वचन से बंध गए हो, तुम्हें इसके प्राणों की रक्षा करनी है। हनुमान जी बड़े धर्म संकट में पड़े। आज प्रभु रामचंद्र जी से कैसे हम युद्ध करेंगे? अंत में हनुमान जी ने कहा, सुकंत चलो मेरे साथ। अब राजा सुकंत को लेकर के हनुमान जी चले हैं और सरयू नदी के तट पे बोले हैं, बेटा सरयू मैया में स्नान करो, प्रभु राम का स्मरण करो। और हनुमान जी ने किया, राम नाम ले करके उसके चारों तरफ एक घेरा बना दिया। बोले कि बेटा तुम घबराना नहीं, मैं यही रहूंगा, राम जी आएंगे, तुम्हारी गर्दन काटने की प्रयास करेंगे, तुम डरना मत, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होना, लेकिन एक काम करना, तुम हे राम रक्षा करो प्रभु, हे राम सिर्फ यही जाप करना। अब उधर अयोध्या से चले हैं और भगवान राम सरयू के तट पर आए। उन्होंने देखा सामने सुकंत खड़ा है। प्रभु राम ने गुरु का स्मरण किया और बाण चलाए हैं। जैसे ही बाण आया है, सुकंत तो हनुमान जी के कथनानुसार, हे राम हम आपकी शरण में हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा करो,
हमारी रक्षा करो प्रभु। हे राम का जाप कर रहा है। अब जितना बाण चलाते राम जी, सब उसकी परिक्रमा करके लौट जाते। राम जी के पास जितने बाण थे सब के सब निष्फल हो गए। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु ऐसा लगता है हमारे विरुद्ध कोई साजिश कर रहा है। प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, हाँ भैया लक्ष्मण, हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब प्रभु रामचंद्र जी इतने परेशान कि आज तक हम कभी युद्ध में किसी से हारे नहीं, और आज एक निहत्थे व्यक्ति से मैं हार रहा हूं। उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उसी वक्त हनुमान जी सामने आते हैं और हनुमान जी बोले थे, देखो जैसे ही मैं प्रभु के सामने जाऊंगा, उनका अभिवादन करूंगा, तुम उनका चरण पकड़ लेना और कहना, त्राहिमाम त्राहिमाम, हम आपकी शरण में हैं प्रभु, आप हमारी रक्षा करो। वैसा ही हुआ। हनुमान जी आगे आगे पीछे से सुकंत छुप करके, हनुमान जी जैसे ही प्रभु का चरण पकड़े, सुकंत पीछे था, हनुमान जी धीरे से बगल में हो गए। सुकंत ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। त्राहिमाम त्राहिमाम, हम आपकी शरण में हैं प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो प्रभु। इसी बीच में महर्षि विश्वामित्र भी आ गए। उन्होंने कहा, राम, तुम्हारे खानदान की, तुम्हारे वंश की परंपरा है, जो शरण में आ जाता है, तुम शरणागत वत्सल हो। शरण में आने वाले तुम्हारे कुल को, तुम्हारे वंश को प्राणों से प्रिय माना जाता है और किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा की जाती है। राम, जब कोई शरण में आ जाता है और अपना माथा किसी के चरण में झुका देता है, वो भी एक प्रकार से मृत्यु ही होती है। इसकी मृत्यु हो गई राम, अब तुम इसे माफ कर दो। उस वक्त यह अहंकार में लीन था, इसके अहंकार जाता रहा, इसलिए इसे माफ कर दो। भगवान राम ने राजा सुकंत को माफ कर दिया। प्रेमी सज्जन, कहने का मतलब है भगवान राम स्वयं अपने नाम से हार गए। राम नाम की बहुत महिमा है। गोस्वामी जी पुनः लिखते हैं, राम नाम के अमित प्रभावा, राम नाम का इतना असर है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वेद पुराण शास्त्र सब जिस राम को नेति नेति कहते हैं, वे राम अपने नाम से हार गए। तो प्रेमी सज्जनों, नाम की बहुत बड़ी महिमा है। आज कथा का 9वां दिवस है। आज तक आप तमाम श्रद्धालु भक्तों से हमने कुछ भी नहीं मांगा है, लेकिन आज इस व्यासपीठ के माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहते हैं। और हमारा निवेदन यह है कि आप आज के बाद किसी को भी अभिवादन करेंगे, किसी को भी अभिवादन करेंगे तो आप या तो राम राम कहेंगे, या राधे राधे कहेंगे, या जय श्री कृष्ण कहेंगे। इसलिए
कि यदि आपके मुंह से राम राम निकलता है, सामने वाले के कान में पड़ेगा, आपके भी कान में राम राम की आवाज पड़ेगी। राम राम कहने से स्नेही सज्जनों, ऐसा लिखा है शास्त्र में कि 108 बार, एक माला में 108 मन के होते हैं ना, यदि आप राम राम का उच्चारण कर दिए तो आपने एक माला का जाप कर लिया। इसलिए आज हम आपसे निवेदन करेंगे, आज के बाद आप यहां से अपने घर को प्रस्थान करेंगे तो आज के बाद किसी को भी अभिवादन करना है, राम राम कहेंगे। अंतिम समय में यही आपको काम आने वाला है। इस पर एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत है। एक ब्राह्मण परिवार था और उस परिवार में 2 भाई थे। एक का नाम धर्म पांडे तो दूसरे का नाम करम पांडे। धर्म पांडे जी का जैसा नाम था वैसा ही उनका काम भी था। धर्म पांडे दिन रात भगवान के भजन करते, कीर्तन करते, सत्संग करते। वही दूसरी तरफ जो करम पांडे थे, भूल करके भी भगवान का नाम नहीं लेते थे, संतों के विरोधी थे। जहां पूजा पाठ होता, यज्ञ होता, हवन होता, उसमें विघ्न डालते, लेकिन भूल करके भी राम का नाम नहीं लेते। एक बार की बात, संतों की टोली उस नगर से होकर के गुजर रही थी। धर्म पांडे ने देखा आज हमारा अहोभाग्य, संतों के दर्शन हुए। संतों से निवेदन किए, प्रभु आप सब हमारे घर में पधारे, हम आप सबकी सेवा करना चाहते हैं। संतों ने कहा चलो कोई बात नहीं। सभी संत धर्म पांडे जी के घर में पधारते हैं। धर्म पांडे सब संतों की आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, बढ़िया बढ़िया भोग से उन्हें संतुष्ट करते हैं। अब सभी संत भोग प्राप्त करके धर्म पांडे का आदर पा करके, सम्मान पा करके गदगद हैं। इसी बीच में करम पांडे जी पधार जाते हैं। अरे हमारे घर में ये सब ढोंगी, किसने बुलाया तुम लोगों को? जल्दी निकल जाओ मेरे घर से। तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में आ गए? संतों ने कहा अरे ये कौन है? धर्म पांडे ने कहा महात्मन ये मेरा छोटा भाई है, इसका स्वभाव ही ऐसा है, कभी भगवान का नाम नहीं लेता। धर्मानुरागी स्नेही सज्जनों, हर समाज में भले और बुरे लोग होते हैं। उनमें से कुछ महात्मा जी लोगों के मन में ऐसी भावना आई, आज इसको सबक सिखाएंगे ही। 3-4 संत जो शरीर से काफी हृष्ट पुष्ट थे, करम पांडे को पकड़ लिए और छाती पर चढ़ करके मारने लगे, पीटने लगे और कहने लगे राम राम कहो। करम पांडे कहे मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन राम नाम नहीं कहेंगे। अंत में संतों ने सोचा कि अभी इसको और ज्यादा डरवाने की जरूरत है। संत उनके गर्दन दबाने लगे। करम पांडे जी समझ गए ये संत हमें अब छोड़ने वाले नहीं हैं, किसी तरह अपने प्राण की रक्षा कर लेनी है। अंत में मजबूर होकर के, प्रेम में नहीं सज्जनों, मजबूर होकर के उन्होंने राम राम कहा। उसके बाद संत महात्मा वहां से चल गए। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन की बात है, दोनों भाई समय पर भगवान को प्यारे हो गए। धर्म पांडे सीधे स्वर्ग को गए, करम पांडे सीधे यमराज के पास पहुंच गए। प्रेमी सज्जनों, हम सबका फाइल है। हर व्यक्ति के नाम से महाराज चित्रगुप्त के यहां फाइल है। आपके फाइल में यह भी लिखा जाएगा आप बैठ करके भागवत की कथा सुन रहे हो। यह भी लिखा जाएगा
ये भी लिखा जाएगा कि आप किस दिन कौन सा शुभ कर्म किए हो, किस दिन कौन सा अशुभ कर्म किए हो। इसलिए सज्जनों, हमें इस बात को ध्यान में रखना है, एक न एक दिन हमें मरना है। इसलिए प्रभु की प्रेरणा से हम कुछ ऐसा कर्म करें कि हमें अंतिम दिन पछताना नहीं पड़े। तो करम पांडे की फाइल निकाली गई, वहां देखा गया कि उनके फाइल में 0, उनका नंबर 0 है। जिंदगी में कभी ये सत्कर्म किए ही नहीं हैं। यमराज जी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, आज तक हमने ऐसा देखा नहीं। कुछ न कुछ तो होता है, एक पॉइंट में भी होता है, 1% नहीं तो पॉइंट में भी होता है, लेकिन इसके खाता में तो वो भी नहीं है। यमराज ने कहा दोबारा से इसकी फाइल चेक की जाए। जब दोबारा से करम पांडे की फाइल चेक की गई तो एक जगह कोना में बड़े ही छोटे अक्षरों में लिखा था कि 2 बार राम राम कहा है। यमराज ने कहा जिंदगी में तुमने कभी तो सत्कर्म किया नहीं, पूजा किया नहीं, भजन किया नहीं, कीर्तन किया नहीं, लेकिन 2 बार तुमने राम नाम का उच्चारण किया है, और वो भी प्रेम से नहीं, मजबूरी बस। ऐसा करो प्रेमी सज्जनों, देख लेना, यदि आप मार्केट में जाते हो, यदि आपको बहुत कम सामान खरीदने हैं तो दुकानदार क्या करता है, इनको दे करके छोड़ दो। जिनका लिस्ट लंबा होता है, जिनको ज्यादा सामग्री खरीदनी होता है 2-4 मिनट आप ठहर जाइए। हुआ कि आपके खाता में तो कुछ है नहीं, राम नाम 2 बार कहे हैं, वो भी मजबूरी बस, इसलिए पहले राम नाम ले लो, उसकी कीमत ले लो, उसके बाद जिंदगी भर तो नरक में यातना सहनी ही है। करम पांडे बड़ी तिक्रमबाज थे। उन्होंने कहा यमराज महाराज, राम नाम की कीमत जो बनती हो वो हमें दे दो। अब जैसे ही करम पांडे ने कहा कि राम नाम की कीमत जो होती हो वो हमें दे दो, प्रेमी सज्जनों, शास्त्र में 12 महाभागवत बताए गए हैं। शास्त्र में 12 महाभागवत बतलाए गए हैं, जिनमें एक यमराज भी है। उन्होंने सोचा कि हम तो भगवान के परम भक्त हैं, और यदि उनके नाम की कीमत बता दूं तो हम मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। बोले नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, राम नाम की कीमत हम नहीं बता सकते, मेरा विभाग तो अच्छा नहीं है, बढ़िया विभाग धर्मराज जी के पास रहता है, चलो उनके पास चलते हैं। करम पांडे ने कहा कि ऐसे थोड़े जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, मेरे लिए डोली मंगाओ और उस डोली में एक कहार तुम भी बनोगे। अब 3 लोग अन्य होते हैं, एक यमराज महाराज। आप कहाँ गए? धर्मराज के पास। धर्मराज भी 12 भागवतों में से एक होते हैं। यही प्रश्न वहां भी डाला गया। करम पांडे जिंदगी में 2 बार राम राम कहे, इनकी कीमत, राम नाम की कीमत बतला दीजिए। धर्मराज ने कहा बाप रे बाप, राम नाम की कीमत मैं कैसे बता दूं, मैं भी नहीं जानता, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। करम पांडे बोले धर्मराज जी तुम भी मेरी डोली में लगो। एक कहार को हटाया गया, एक तरफ यमराज, दूसरी तरफ धर्मराज ब्रह्मा जी के पास चले हैं। ब्रह्मा जी से यही प्रश्न, विधाता राम नाम की कीमत बता दो। विधाता ने कहा नहीं, राम नाम की कीमत मैं नहीं बतला सकता। पांडे जी का
भाव बढ़ने लगा था। समझ गए थे राम नाम की कीमत। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आप भी मेरी डोली में लग जाओ। ब्रह्मा जी भी लग गए। ब्रह्मा जी बोले कि राम नाम का आचार्य, प्रेमी सज्जनों, शास्त्र ऐसी आज्ञा करते हैं, राम नाम का आचार्य भगवान भूतनाथ भोलेनाथ है। उन्होंने तीनों लोगों ने कहा राम नाम के आचार्य तो भगवान भोलेनाथ है, चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं। कैलाश में सभी लोग आए। भोलेनाथ से यही प्रश्न, प्रभु राम नाम की कीमत बता दीजिए। उन्होंने कहा राम नाम का मैं निरंतर जाप करता हूं, लेकिन कीमत नहीं जानता। इतना जानता हूं कि जब समुद्र मंथन के समय विष निकला तो राह हमने कह करके उसका पान किया और मां हमने कहा तो गले में ही रह गया। उनके नाम की कीमत मैं भी नहीं बता सकता। प्रेमी सज्जनों, यहां एक बात गौर करने वाली है। हर देवी देवता की आयु निश्चित है। इंद्र बदल जाते हैं, ब्रह्मा बदल जाते हैं निश्चित आयु के बाद, लेकिन भगवान भोलेनाथ कभी अपना तन नहीं बदलते। इसकी वजह क्या है? तो शास्त्र ऐसी आज्ञा करते हैं कि राम नाम का निरंतर जाप करने से, राम नाम के असर से भगवान भोलेनाथ अविनाशी हो गए, कभी तन नहीं छोड़ते। ये राम नाम की महिमा है। अब भगवान भोलेनाथ ने भी कहा मैं भी नहीं जानता। पांडे जी ने कहा तो आप भी लग जाओ। अब चारों, यम, धर्मराज, ब्रह्मा और शिव, चारों लोग पांडे जी के डोली के कहार बने हैं और बोले हैं कि जिसका नाम है उसी के पास चल करके इसकी कीमत पूछ लेते हैं। अब सभी लोग चले हैं भगवान विष्णु के पास, वहां गए हैं और फिर वही प्रश्न, प्रभु राम नाम की कीमत पांडे जी को देनी है, बता दीजिए। भगवान राम ने कहा राम नाम की कीमत तो मैं भी नहीं जानता। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान राम भी नाम की महिमा, अपने नाम की महिमा को नहीं जानते हैं। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा है, पांडे जी को मेरे गोद में बैठा दीजिए और बाकी आप लोग अपने अपने धाम को जाइए। यमराज ने कहा भगवान आपने बताया नहीं। भगवान विष्णु हंसने लगे, अब बताने की जरूरत ही क्या है? जिसको मैंने अपने गोद में बैठा लिया, अभी पूछने वाली बात है। आप लोग जाइए, हो गया इनका काम। प्रेमी सज्जनों, हम निवेदन कर रहे थे, करम पांडे जी विवस्था में 2 बार राम राम बोले थे। यदि हम प्रेम से राम राम कहें तो प्रभु तो अहेतु की कृपा बरसाने वाले हैं, सब पे समान दृष्टि रखते हैं, सब वे करुणा के सागर हैं, वे दया निधान हैं। तो हम सब यदि प्रेम से राम राम कहेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए प्रेमी सज्जनों, आप लोगों से मैं निवेदन करूं, आज के बाद यदि आप किसी का निवेदन करें, किसी का अभिवादन करें, तो आप राम राम कह करके अभिवादन कीजिए। राम राम कहने से तन, मन और अंतःकरण पवित्र हो जाता है। इसलिए आज के बाद मेरा निवेदन होगा कि आप किसी का अभिवादन करें तो राम राम कह करके कीजिए, या राधे राधे कह करके कीजिए, या जय श्री कृष्ण कह करके कीजिए, या जय श्रीमन नारायण कह करके। किसी भी सूरत में यदि भगवान का नाम हम लेते हैं, हमारे लिए वो फलदायक ही है। आइए, कल जहां पर कथा को विश्राम दिए थे, वहां से कथा को आगे बढ़ाते हैं।
तो कल कथा को इस स्थल पर विश्राम दिया गया था कि माता देवहूति और कर्दम ऋषि के गर्भ से कर्दम ऋषि और माता देवहूति के पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव विष्णु के अंशावतार में पधारे हैं। अब जैसे ही भगवान कपिल देव का अवतरण होता है, ब्रह्मा जी, भोलेनाथ, इंद्रादि देवता सब के सब आते हैं और भगवान कपिल की बहुत सुंदर स्तुति गाते हैं। हे प्रभु, आप चराचर के स्वामी हो, आप हम सबके नियंता हो, आप दया के सागर हो, करुणा निधान हो। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हम सब आपकी बारंबार स्तुति गा रहे हैं। हम लोगों पर दया कीजिए प्रभु। प्रभु ने कहा, हम आप लोगों से प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न हैं। आप लोग अपने अपने धाम को जाइए। ब्रह्मा जी जाने से पहले अपने साथ में 9 ऋषियों को लाए थे, क्योंकि कर्दम ऋषि अपने ही रूप को 9 रूपों में विभक्त कर दिए थे, जिससे कर्दम ऋषि और माता देवहूति की एक ही साथ 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब वो 9 कन्याएं कौन कौन है, जरा गौर से सुनेंगे। पहली कन्या का नाम कला। कर्दम जी की पहली कन्या का नाम कला और उस कला की शादी मरीचि ऋषि से करते हैं ब्रह्मा जी के आदेशानुसार। कर्दम जी की दूसरी पत्नी का नाम अनसुईया, जिन्हें अत्रि मुनि से ब्याहा गया। कर्दम ऋषि की तीसरी पुत्री का नाम श्रद्धा, जिन्हें अंगिरा ऋषि से ब्याहा गया। कर्दम ऋषि की चौथी लड़की का नाम, कन्या का नाम हवीरभू, जिनकी शादी पुलस्त ऋषि से की गई। उनकी 5वीं लड़की का नाम गति, जिनकी